कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी में अब घी खिचड़ी की तरह मिक्स हो चुके हैं। बीजेपी सर पहले घी खिचड़ी की तरह मिक्स करती है, फिर उसको जलील करती है और फिर उसको बाहर नहीं निकलने नहीं, के ये लिए आपको मजबूर कर लगता है कुलदीप बिश्नोई जी, आप खुद मान जाएंगे कि कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और रहेंगे। नहीं, मैं तो मान ही रहा हूँ नेता है बीजेपी के, लेकिन बीजेपी नहीं मान रही कि हमारे नेता नहीं, हैं। नहीं, बीजेपी नाम के बारे लगाया में पुनिया आदम जी कहा जाता है कि तभी यहाँ आदमी जो है ना आता तो अपनी मर्जी से है, वो जाता आपकी मर्जी से है। नहीं, मतलब आप नहीं। उसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना चाहे तो उसको छुड़वा सकते हैं नहीं, और ऐसा नहीं कुछ छोड़ना नहीं चाहे है। तो निकल नहीं सकता। देखिए रेखा शर्मा माफी मांगेगी कुलदीप बिश्नोई से, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से निकल जाए तो बीजेपी को फर्क पड़ता है कोई? अभय सिंह चौटाला सर आईएनएलडी के सुप्रीमो है, वो बड़ी दमदार बात कहते हैं कि उन्होंने कहा कि बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को निपटाना चाहती है। आप लोगों को तो क्यों खबरें बनाने की आदत है ना। ये सही है, खबरें चाहिए भी, होनी भी चाहिए, खोदनी भी चाहिए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने ये जब कहते हैं कि भी चौथी बार ऐसे नहीं जीतेगी पार्टी, तो आप इस बात को मानते हैं कुलदीप बिश्नोई के बगैर नहीं जीतेगी? अब चलिए, आप कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि मैं बब्बर शेर हूँ, ठीक है, तो किसके बब्बर शेर हूँ? बीजेपी के बब्बर शेर हैं। तो उन्होंने ये भी कह दिया, कहता पिंजरे में तो रख लेगी बीजेपी मुझे, लेकिन हाथ नहीं लगा पिंजरे सकती। में अंदर खाते को बातचीत होगी, रेखा शर्मा को तैयार करा लिया आपने कि उससे माफी मंगा देंगे, आ जाओ एक बार आप। अंदर खाते की आपको क्यों बताऊं? रीमा सोनी ने बीजेपी के घुटने टिकवा दिए साहब, आप मानो ना मानो इस बात को। और लोग इतना पसंद करते हैं सर, मुख्यमंत्री वहाँ पर आते हैं, आपके मंत्री आते हैं, सबने डेरा डाल रखा था, आप भी गए थे कई मरतबा, क्योंकि आपका वाकफियत वहाँ बहुत ज़्यादा है, बावजूद उसके वो लड़की जीत जाती है। आपका गणित जो है ना ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है, आपकी कैलकुलेशन जो है पहले से ठीक होती है। मैंने कई दफ़ा देखा है कि यहाँ इस चुनाव में आपको कई अंदेशा था कि भाई बीजेपी लूज कर सकती है कुलाना में। क्या रीमा सोनी को बीजेपी में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो बीजेपी में लाएंगे क्या उसको? नमस्कार, एक बात पहुंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई के चर्चे हैं। इस वक्त तक वो बीजेपी में है, लेकिन कयास ये है कि क्या वो बीजेपी में टिके रहेंगे या फिर बीजेपी से बाहर निकल के कांग्रेस में जाएंगे या फिर अपनी इससे इतर होकर अपनी पार्टी फिर से फॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल है। कुलदीप बिश्नोई हिंदुस्तान में अभी तक नहीं है, बाहर हैं, आएंगे तो पता लगेगा। लेकिन मेरे साथ जो है बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया हैं। इनके पास में सबकी किताबें होती हैं, बीजेपी का लेखा जोखा होता है, सारी चीज़ें होती हैं, चिट्ठियाँ जारी भी ये करते हैं, किसी की फाड़नी हो तो भी अंदर खाते, इनका बड़ा योगदान रहता है। चीज़ें सारी होंगी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के बारे में आज चर्चा होगी और इस एपिसोड के आखिर में आपको बता भी दूंगा कि कुलदीप बिश्नोई आखिर में क्या करने वाले। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुलदीप बिश्नोई के साथ सर बड़ी बेरहमी का बर्ताव जो है बीजेपी कर रही है। कुलदीप बिश्नोई के जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि बीजेपी जो है उनको टॉर्चर कर रही है। उन्होंने कह दिया वैसे आपको, कहते पिंजरे में बंद तो कर सकते हो पर हाथ नहीं लगा सकते। तो कुलदीप बिश्नोई को लेके क्या प्लान है बीजेपी की? अभय सिंह ने तो ये कहा कुलदीप बिश्नोई को निपटाना चाहती है बीजेपी। देखिए सर्वेश जी, कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और सीनियर नेता बने रहेंगे इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि चौरी भजनलाल जी का इस इलाके में बहुत बड़ा नाम है, हरियाणा में बहुत बड़ा नाम है। और कुलदीप बिश्नोई ने जिस प्रकार से संघर्ष करके अपना एक स्थान बनाया है हरियाणा की राजनीति में, और वो भारतीय जनता पार्टी में अब घी खिचड़ी की तरह मिक्स हो चुके हैं। या आप लोगों को लगता है अब सारी मीडिया पे यही छाया रहता है, जब कुलदीप जी शो में आ जाएंगे 2 दिन 4 दिन में तो स्पष्ट कर देंगे। लेकिन मैं बीजेपी आपको सर पहले घी खिचड़ी की तरह मिक्स करती है, फिर उसको जलील करती है और फिर उसको बाहर नहीं निकलने नहीं, के ये लिए मजबूर आपको कर देती लगता है कुलदीप बिश्नोई जी बड़े नेता हैं और उनका पूरा सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, और भविष्य में भी आपको दिखेगा। और जैसा मैंने कहा, घी खिचड़ी की तरह बीजेपी और उनका साथ है, वो हमेशा बना रहेगा। नहीं, सम्मान की आप बात आपने की है, सम्मान उनका तो क्या उनके पिता का ही नहीं रखा? रेखा शर्मा ने कह दिया, कहता बदमाशी के बूते पे चुनाव जीतते थे भजनलाल जी। देखिए, वो उनका किसी संदर्भ में रहा है, क्या रहा है, वो खुद उस पर स्पष्टीकरण देंगे समय आने पे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई जी को आज भी पूरा सम्मान देती है और भविष्य में भी देती रहेगी। और किसी प्रकार की, मैं आज आपको बता देता हूँ, आप खुद मान जाएंगे कि कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और रहेंगे। नहीं, मैं तो मान ही रहा हूँ नेता है बीजेपी के, लेकिन बीजेपी नहीं मान रही कि हमारे नेता नहीं हैं नहीं, वो। मानती क्यों नहीं, बीजेपी मानती है। उनके बेटे को संगठन का दायित्व दिया हुआ है भव्य बिश्नोई जी अच्छा, को। बीजेपी नाम के बारे लगाया में पुनिया आदमपुर जी से। कहा जाता है कि तभी यहाँ आदमी जो है ना आता तो अपनी मर्जी से है, वो जाता आपकी मर्जी से है। मतलब नहीं, आप नहीं। उसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना चाहे तो उसको छुड़वा सकते हैं नहीं नहीं, और ऐसा नहीं कुछ छोड़ना नहीं चाहे है। तो निकल नहीं सकता। देखिए, इस देश में या मैं कहूँ दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ही केवल एकमात्र ऐसा दल है जो कार्यकर्ता आधारित है, जिसमें सामूहिक निर्णय की परंपरा है, जिसमें सब प्रकार के छोटे से लेकर के बड़े निर्णय सामूहिकता के आधार पर होते हैं। वहाँ कोई एक व्यक्ति बंद कमरे में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के तय नहीं करता, सब कार्यकर्ताओं से सहमति करके सब निर्णय होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। और सुनो,
ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक सामान्य घर से आया हुआ कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सामान्य किसान और सैनिक परिवार से आया हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। और मनोहर लाल जी जो एक साधारण किसान परिवार से आए और उन्होंने आज अपना सब कुछ जनता के नाम दान देने का काम किया, ये केवल भारतीय जनता पार्टी हम में ये संभव मान है। ले कि रेखा शर्मा का जो फैसला था, जो उनकी बात थी, वो अकेली नहीं थी, वो सामूहिक कोई चीजें थी, कोई उनको कहा गया था क्या? ये भी तो लोग कह रहे हैं कि डेलिबरेटली कहा गया। नहीं नहीं, आपको लगता है क्या वो उनका बयान सुनने से कि उनको किसी ने कहा होगा? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपने कहा भी नहीं, अकेले का फैसला संभव ही नहीं है। वो व्यक्ति की अपनी बात रहती है और समय आने पे सारी चीजें आपको ठीक रेखा होती शर्मा दिखाई माफी देंगी। मांगेगी कुलदीप बिश्नोई से? देखिए, ये विषय रेखा जी स्वयं देखेंगी। मैं आपको इतना भरोसा देता हूँ, कुलदीप जी बीजेपी में हैं और बीजेपी में रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से निकल जाएं तो बीजेपी को फर्क पड़ता है कोई? देखिए, एक छोटे कार्यकर्ता का भी फर्क पड़ता है और कुलदीप जी तो बहुत बड़े नेता हैं, क्यों नहीं पड़ता फर्क में? आपका परिवार है, आपके परिवार से एक बच्चा भी उस दिन कहीं स्कूल में गया तो भी वो लगता है ना खाली खाली सा। तो कुलदीप जी बड़े नेता हैं, निसंदेह छोटे कार्यकर्ता ही फर्क पड़ता है, लेकिन ये फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी में हैं और बीजेपी में रहेंगे। अभय सिंह चौटाला सर, आईएनएलडी के सुप्रीमो हैं, वो बड़ी दमदार बात कहते हैं कि उन्होंने कहा कि बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को निपटाना चाहती है। निपटाने के काम ये उनकी पार्टी में होते होंगे। बीजेपी तो सबको साथ लेकर के चलती है और प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है सबका साथ सबका विकास। निपटाने वाले जो लोग थे वो खुद निपट चुके हैं इस हरियाणा की राजनीति से। लेकिन सर, कुलदीप बिश्नोई का गला तो घोटा ही है ना, वो बड़ी दुखी आत्मा से इन्होंने जो है ना, दुखी मन से जो है ये उनका आपको बयान लगता है ना? सर, आपको हमको कुलदीप क्या जी ने लगता है? बताया क्या? कुलदीप जी ने सार्वजनिक किया, वो नहीं, लाइव आए, उन्होंने आप कहा कहता भाई देखो कितना बुरा हो रहा है। एक पार्टी एक परिवार है और आपका परिवार मान लो 6 8 10 सदस्यों का कुलदीप है। जी ने तो सर ये तक कह दिया, कहता भी मुगालते में ना रहे बीजेपी, चौथी बार फिर ऐसे नहीं जीतेगी। 6 8 10 सदस्यों का परिवार होगा आपका, उसमें मतभेद हो सकते हैं। और हमारा तो बहुत बड़ा परिवार, करोड़ों सदस्य का परिवार है। जब कुलदीप जी स्वयं आएंगे, आप उनके मुखारबिन से सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। अभी आप लोगों को तो क्योंकि खबरें बनाने की आदत है ना। ये सही है, खबरें चाहिए भी, होनी भी चाहिए, खोदनी भी चाहिए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने ये जब कहते हैं कि भी चौथी बार ऐसे नहीं जीतेगी पार्टी, तो आप इस बात को मानते हैं कुलदीप बिश्नोई के बगैर नहीं जीतेगी? अब चलिए, आप कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि मैं बब्बर शेर हूँ, ठीक है, तो किसके बब्बर शेर हूँ? बीजेपी के बब्बर शेर हैं। तो उन्होंने ये भी कह दिया, कहता पिंजरे में तो रख लेगी बीजेपी मुझे, लेकिन हाथ नहीं लगा पिंजरे सकती में बीजेपी नहीं रखती कभी भी। उनका सम्मान है, था और हमेशा रहेगा। नहीं तो सम्मान, वही तो बात है सर, सम्मान कैसे? उनके समर्थक जो है वो निराश है, वो कहते हैं उकलाना में भी जो है ना हमने कांड कर दिया, उनके लोग कह रहे, कुलदीप ने नहीं कहा ये। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुलदीप जी बहुत समर्पण भाव से काम करते हैं पार्टी का। मैं तो क्योंकि उनसे बहुत बार मिला हूँ, उनके घर भी गया हूँ, मुख्यमंत्री जी और हम साथ में भी गए थे। बहुत अच्छे सुलझे हुए ध्यान नेता है हैं। जिस वक्त खट्टर साहब उनके एरिया में गए थे, कैमरे में वो भाषण दिया था, उन्होंने भजनलाल जी को इशारा किया था, फिर मनाने के लिए आप उनके घर दिल्ली गए थे, मुझे याद है। अब फिर एक बार मतलब बीजेपी उस पर मारती है बोल दे के, फिर उसको मनाने के लिए पहुंच जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। आप कुलदीप जी स्वयं आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। मैं आपको दोहराता हूँ, कुलदीप जी बीजेपी में हैं, बीजेपी में रहेंगे अंदर खाते और कुलदीप जी बीजेपी के सम्मानित और बड़े नेता हैं। ये तो सही है सर, अंदर खाते कोई बातचीत होगी, रेखा शर्मा को तैयार करा लिया आपने कि उससे माफी मंगा देंगे, आ जाओ एक बार आप। अंदर खाते की आपको क्यों बताऊं? अंदर खाते की तो जब बाहर आएगी तो आपके सामने स्वयं आएंगे, रेखा जी आएंगी या कुलदीप जी आएंगे। वो आएंगे, चलो बाहर जो आ गई उसकी बात कर लेते हैं सर। रीमा सोनी ने बीजेपी के घुटने टिकवा दिए साहब, आप मानो ना मानो इस बात को? नहीं, घुटने टेकने कहाँ बात है। राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव एक लोकतंत्र का त्योहार है, उसमें हार भी है जीत भी है। सुनिए, उसमें हार भी है जीत भी है। कांग्रेस पार्टी का आपने देखा कितने लोग जीत के आए कांग्रेस पार्टी के? नहीं, कांग्रेस को भूल जाओ, एक चर्चा रीमा कांग्रेस पार्टी अब बड़े बड़े दावे करती है कि हमने उकलाना जीत लिया। बे जहां तुमने चुनाव चिन्ह दे रखा था हाथ का पंजा, वहां क्या स्थिति है? रेवाड़ी में एक पार्षद जीत के आया है, मेरे ख्याल से इक्का दुक्का सोनीपत और अम्बाड़ा में जीत करके आया। 3-4 पार्षदों पे सिमट के रह गई कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, कांग्रेस तो गई बीती हुई इस चुनाव में, लेकिन वहां कांग्रेस दम भर रही है ना कि हमने जिता दिया। निर्दलीय आती है, कम उम्र की लड़की है, जिसका कोई ज्यादा जनाधार ऐसा दिखता नहीं था, लेकिन वो मेहनत करती है, लोग उसको पसंद करते हैं। और लोग इतना पसंद करते हैं सर, मुख्यमंत्री वहां पर आते हैं, आपके मंत्री आते हैं, सबने डेरा डाल रखा था, आप भी गए थे कई मरतबा, क्योंकि आपका वाकफियत वहां बहुत ज्यादा है, बावजूद उसके वो लड़की जीत जाती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रीमा जी जीती हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, वो भी हमारी बेटी हैं। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी और हम सब कार्यकर्ताओं के जाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी का पिछला इतिहास भी देखेंगे, किसी भी निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होते रहे। ये हमारी निरंतर प्रक्रिया है, चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे सीएम हो, वो सब जाते ही रहे हैं। इसमें कोई ये नई बात नहीं है। फिर भी उसने, लड़की ने अच्छी मेहनत की है। और महेंद्र सोनी जी जो पिछले
पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, जेजेपी में थे। जेजेपी से लड़े थे, तो पिछली बार हार गए थे और लगातार संपर्क में रहे लोगों के, तो जनता ने आशीर्वाद दिया है, उनको हम बधाई देंगे पार्टी की तरफ से। आपका गणित जो है ना ठीक ठाक होता है, अच्छा होगा, आपकी कैलकुलेशन जो है पहले से ठीक होती है, मैंने कई दफा देखा है। तो यहाँ इस चुनाव में आपको कई अंदेशा था कि भाई बीजेपी लूज कर सकती है कुलाना में? नहीं, बीजेपी लूज करेगी अंदेशा नहीं था, लेकिन फिर भी कई बार जैसे हम वहाँ पार्षद का सिंबल और दे देते तो शायद हम और अच्छी स्थिति में होते। तो कई बार रह जाती है चूक, लेकिन जनता ने जो हमें भी भारी तादाद में वोट मिला है, वहाँ वोट कोई कम थोड़ा ही मिला है। अब अगली चीजें लोग ये पूछ रहे हैं, जानना भी चाहते हैं कि भी क्या रीमा सोनी को बीजेपी में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो बीजेपी में लाएंगे क्या उसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और राजनीतिक दल है, तो सबका स्वागत पार्टी करती है। रीमा जी आना चाहेंगे तो उनका भी हम स्वागत बीजेपी करेंगे। कोशिशें कर रही है उनको लाने के लिए? अभी तक नहीं की है। शुक्रिया बात करने के लिए। सुरेंद्र पूनिया थे, प्रदेश के महामंत्री हैं बीजेपी के। और कुलदीप बिश्नोई का जहाँ तक सवाल था, तो मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि जैसे ही कुलदीप बिश्नोई हिंदुस्तान की धरती पे आएंगे तो हो सकता है कि रेखा शर्मा को बीजेपी लेके आए, उनसे सार्वजनिक तौर पे माफी मंगवा दे, क्योंकि कम से कम इससे कम में कुलदीप बिश्नोई राजी नहीं होंगे। उनकी आत्मा को जो ठेस पहुंची है, इधर से खींचोगे को सहना पड़ा है, जो बातें कही रेखा शर्मा की तरफ से, वो कम से कम उनकी डाइल्यूट तभी हो सकती है जब रेखा शर्मा खुले में शारीरिक तौर पर माफी मांग ले। शायद बीजेपी इस चीज के लिए कुलदीप बिश्नोई को भी तैयार कर रही है और रेखा शर्मा को भी तैयार किया जा चुका है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।